नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस। मैं जगमोहन उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा है कि इस कोरोना काल में आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और अब हम बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने इस बार यूपी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए आवेदन किया है। तो सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा यूपी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है वो लगभग 50 to 60% सेम सिलेबस है। तो आप सभी सिलेबस के जो बर्डन है उसको बिल्कुल प्रेशराइज ना लें, क्योंकि सिलेबस अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 50 to 60% पीजीटी का भी सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। आशा है कि आप सभी यूपी और टीजीटी कैंडिडेट के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म एक उचित मार्गदर्शक साबित होगा। तो आइए अब देर ना करते हुए अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी अपने पास एक कॉपी पेन रखें। जो चीज़ें मैं बताता चलूँ उसको अंडरलाइन करते चले, ताकि आप मेरे ना होते हुए भी आप इस सिलेबस को क्लासीफाई कर सकें। तो जैसे कि छात्रों आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। तो जंतु विज्ञान के बारे में जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें अलग अलग संघों के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अलग अलग संघ को पढ़ना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं संघ की, तो हमारा विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों का वर्गीकरण। तो हमें क्या करना है कि इनका प्रतिनिधियों का वर्गीकरण करना है। तो संघों के प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधि हैं हमारे जैसे कि एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ल्यूकोसोलिनिया, साइकन। जितने भी सदस्य हमारे संघों में आते हैं उन सभी का अध्ययन करना है। अध्ययन में कैसा कि भाई उनका स्वभाव कैसा है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनका जीवन चक्र कैसा है। तो एक सिलेबस जिस तरह से दिया होता है उस तरह से वो इतने ज़्यादा एक तरह से जो टफ है वो नहीं होता, उतना हार्ड जितना हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें जंतु विज्ञान में हमें फाइलम को पढ़ना है, हमें संघों को पढ़ना है। तो इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने आगे के सारे सेशन बनाए हैं, और वो सारे सेशन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित होंगे। तो जैसे कि इसमें हमें जो आपका फाइलम है वो सारे फाइलम हमारे इसमें आ जाते हैं, और हर एक फाइलम से एक एक दो दो चीज़ों को यानी कि मेंबर्स को पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में मिस्टेक है उनको आप देख लीजिए। जैसे कि आपके सिलेबस में एक मिस्टेक है यहाँ पर, कोबिलिया। तो स्टूडेंट ये कोबिलिया नहीं है, ये ओबिलिया है। इसको आप नोट डाउन कर लें, ओबिलिया। ओके, इसके बाद दूसरी जो मिस्टेक आती है वो आती है यूनियनो। तो ये यूनियनो नहीं है, ये है यूनियो। तो आपकी जो सिलेबस मिस्टेक है उनको हटाते रहें, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपका है वर्टिब्रेटा, ये यहाँ पर वर्टिब्रेटा को सही करें, ये है वर्टिब्रेटा। ओके, तो इस तरह से हमने जो है जो मिस्टेक थी आपके जंतु विज्ञान सिलेबस की वो मिस्टेक सही कराई। और एक मिस्टेक और है यहाँ पर, इसको भी सही करें कि ये जो आपका आर्थ्रोपोडा में आता है तिल चट्टा, ठीक है। तो ये तिल चट्टा है और ये आर्थ्रोपोडा है, तो इसको भी सही कर लें। अब बात करते हैं कोशिका विज्ञान की। तो देखो कोशिका विज्ञान टीजीटी सिलेबस में इन्होंने कोशिका विज्ञान के अंदर ही दोस्तों इवोल्यूशन को भी डाल दिया है, विकास को। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने विकास को भी, देखो यहाँ पर इन्होंने विकास को भी डाला हुआ है ये। तो यहाँ पर ये विकास को भी इन्होंने मतलब किस तरह से इवोल्यूशन है उसको भी समझाया हुआ है। तो आप सभी मतलब कि कोशिका विज्ञान के अंदर हम विकास को पढ़ेंगे कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, नर्व डार्विनवाद क्या है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, विभिन्नता क्या होती है। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, शरीर क्रिया विज्ञान। ये शरीर क्रिया विज्ञान हमारी बात कर रहा है, ठीक है, कि हमारे अंदर कैसे होता है, श्वसन हमारे अंदर कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से इसकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा यानी कि यहाँ पर हमारे बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, भ्रूण विज्ञान भी हमें पढ़ना है, एम्फियोक्सिस का, मेंढक का,
कुक्कुट का परिवर्धन, ये सब हमें पढ़ना है टीजीटी के सिलेबस में। वनस्पति विज्ञान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है विषाणु की, लाइकेन की, शैवालों की। तो इनके शैवालों के अलग अलग हमें सदस्यों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाई देगी अभी, देखो यहाँ पर आपको नॉस्टॉक, क्लेमार्ड, डोमोनॉस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगोटूरा, ओडोगोनियम, एक्टोकार्पस, बैट्रिको स्पर्मम की प्रकृति। तो यहाँ पर सिलेबस में मिस्टेक्स हैं बहुत सारी, तो वो मिस्टेक हमको हटानी है। नॉस्टॉक है यहाँ पर, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, पूरा कर लें इसको। क्लेमाडोमोनास, ये क्लेमाडोमोनास अलग अलग हैं, इनको एक कर लें। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, उडोगोनियम है, ये डा के ऊपर मात्रा लगाएं, उडोगोनियम, और एक्टोकार्पस है, ये एक्टोकार्पस है, ठीक है, तो एक्टोकार्पस लिखें। पैट्रिकोस्पर्म, ये पूरा एक वर्ड है, इसको लिखें। तो सभी छात्र इन चीज़ों पर ध्यान देते चलें, यही चीज़ें हैं हमारी जो हमारे आगे की स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अगर आपको नाम सही पता है तो डेफिनेटली श्योर है कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को समझ लेना है, मेरे साथ चलना है सिलेबस के बाद, और हर एक वीडियो को आपको, हर एक क्लास को आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, और प्रैक्टिस सेट की जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा तो उनको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, ओके। नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे सिलेबस की आगे, तो आगे आपको जीवाश्म विज्ञान को भी थोड़ा सा स्टडी करना है। जीवाश्म विज्ञान में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान की समय सारणी, किस वैज्ञानिक ने किस जीवाश्म की खोज कब की, जीवाश्मों के प्रकार क्या हैं, और जीवाश्मीकरण यानी फॉसिलाइजेशन क्या है, और जीवाश्म के महत्व यानी कि फॉसिल्स सिग्निफिकेंस क्या होता है, फॉसिल्स का महत्व क्या होता है। तो ये सारे हमें, अब ये जो फॉसिल्स वाली लाइन थी यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, और सिलेबस की लाइन है सिर्फ 2। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हैंड ओवर करूँगा, ठीक है। तो आप सभी बने रहें मेरे साथ आगे तक। इसके बाद अपने उन सभी दोस्तों को मेरे इस क्लासेस के बारे में बताएं, ताकि उनकी भी कोई क्लास मिस ना हो, और इस तरह सबका इसमें फ़ायदा हो। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट यूनिट में हम हैं जो नेक्स्ट यूनिट में वर्णिकी। तो ये वर्णिकी शब्द यहाँ पर गलत है, सभी इसको सही करें। वर्णिकी की जगह है वर्गीकी, तो आप इसको सही कर लें सभी। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बच्चों एक ऐसा टॉपिक है टैक्सोनॉमी, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बायोलॉजी के अंदर दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो अलग अलग फैमिलीज़ हैं हमारी जिनका हमें स्टडी करना है। तो आप सभी को फैमिली की स्टडी हम उस लेवल पे करा देंगे कि ताकि आप पे कोई भी क्वेश्चन फैमिली से ना बने। अधिकतर मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही कि फैमिली से जो क्वेश्चन आते हैं, जो कुलों से क्वेश्चन आते हैं, वो उनके आर्थिक महत्व के आते हैं। तो आप सभी इस पर ध्यान दें। देखिए इसके बाद वर्गीकी में तुरंत आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, वो किस तरह से हमारे लिए आर्थिक रूप से सहायक होते हैं, मददगार होते हैं, किस तरह से वो हमें चीज़ें देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो एक तरह से आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हमें वो सारे पेड़ पौधे पढ़ने हैं जिनसे हमें तेल, रेशे, औषधियाँ, पेय, मसाले आदि मिलते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे मतलब कि प्लांट हैं जिनको डेफिनेटली क्वेश्चन जहाँ से आता है, जैसे कि ड्रेसिना है, अप्रेंथस है, टीनोस्पोरा है, आर्किडाइफम है, ठीक है, तो निक्टेंथीज है। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है भोर्निकी। भोर्निकी में आपको पढ़ना है कि भोर्निकी जो होता है हमारा, वो है एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, यानी कि भ्रूण से एक जीव कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आगे की क्लासेस में पढ़ते चलेंगे। इसके बाद कोशिका विज्ञान है। कोशिका विज्ञान में हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका का जो महत्व होता है हमारी अनुवांशिकी में वो पढ़ना है, कोशिका के अंदर उसके कोशिका अंगों को देखना है, उसके गुणसूत्र को देखना है, मेंडलवाद कोशिका से किस तरह जुड़ा हुआ है वो पढ़ना है, और बहुगुणिता, उत्परिवर्तन और विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं वो सब हमें पढ़ना है अपने टीजीटी के कोशिका विज्ञान वाले सेक्शन में। लास्ट में आता है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में किस किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण सबसे पहले लिखा है, रसारोहण कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है,
प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है, और लास्ट में शरीर क्रिया विज्ञान में आपको दिखाई दे रहा होगा एक टॉपिक मृदा विज्ञान, मृदा संरचना, मृदा प्रकार। बहुत से अभ्यर्थी ये टॉपिक छोड़ देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मृदा के प्रकार को बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम प्रवक्ता की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस एक अंतर की जिसने टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस के अंतर को कम किया है। तो नॉन कोर डेटा यानी कि अकोर डेटा और आपका नॉन कोर डेटा और कोर डेटा दोनों का अंतर ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा पढ़ते ही आप तुरंत टीजीटी और बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करते हैं। जो हमारा अलग है सिलेबस वो यहाँ पर है परिवर्धन जैविकी यानी कि डेवलपमेंट बायोलॉजी, फिर हमारा पर्यावरण जैविकी और विश्व विज्ञान, और फिर है हमारा वन्य जीवन यानी कि एक तरह से वन का जीवन कैसे होता है, ठीक है, और वन के जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं वो कितने हैं, संकटपन जातियाँ कौन कौन सी हैं, जैवमंडल कितने हैं, वन के जीवों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, आर्थिक प्राणी विज्ञान यानी कि मनुष्य में जो अलग अलग हमारे आते हैं प्रोटोजोआ, हेलमंथी परजीवी, उनसे क्या होता है, मधुमक्खी पालन, हमें रेशम उत्पादन, मोती पालन और मछली पालन, ये सारे हमें पढ़ने हैं वन्य जीवन के अंदर। अब जो सबसे अलग चीज़ आती है पीजीटी सिलेबस में वो है बायोस्टैटिस्टिक्स यानी कि जैव सांख्यिकी। तो जैव सांख्यिकी में ही सिलेबस में 2 लाइन सिलेबस यहाँ पर कवरअप हो जाता है, 2 लाइन का सिलेबस आपका यहाँ पर कवरअप हो जाता है, ठीक है। और शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन, भोजन का पाचन, अवशोषण, संतुलित आहार में पोषक पदार्थों की आवश्यकता। तो यहाँ पर आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं जो सारी हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं। तो जैव सांख्यिकी को बॉडी के साथ सिलेबस में इन्होंने ऐड कर दिया है। तो दोबारा से आप एक बार ध्यान दीजिए, जैव सांख्यिकी, वन्य जीवन, परिवर्धन जैविकी और पर्यावरणीय जैविकी, ये हमारे टीजीटी से अलग है। एक और चीज़ जो हमारे पीजीटी सिलेबस को टीजीटी से अलग करती है वो है प्राणी व्यवहार। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है एनिमल बिहेवियर पीजीटी में, और इन सारे सिलेबस को मैंने एक ऐसे वे में कवर किया है जिसमें कि आप सटीक आंसर लगाएंगे, और मेरे आने वाले सभी सेशन में मैं डेफिनेटली श्योर करता हूँ कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में 50 to 60 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से आने वाले होंगे। आशा है मेरी कि जिस तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, उस तरीके से हम 50 to 60% सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। ओके। प्रोकैरियोट, अनुवांशिकी के मूल तत्व, अनुवांशिक विनिमय, रूपांतरण, संयुग्मन, पराक्रमण, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी भी कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं जो सब चीज़ें आपके लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनकर साबित होंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो सिलेबस क्लासिफिकेशन है ये पसंद आया होगा, और आप सभी अपने दोस्तों को या जिन्होंने भी ये सिलेबस को जानना है उन सभी को ये शेयर करें, और शेयर करने के बाद उन सभी को भी प्रोत्साहित करें इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि वो भी भविष्य में आने वाली सभी वीडियो से परिचित हो सकें। और मैं आशा करता हूँ, आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।